आगे सभी विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के भौतिक भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को पार्टिसिपेट करना है। कैसे भाई, पढ़ के आए हो कि नहीं? नहीं पढ़े गया, बताया था ना कल। चलो कोई बात नहीं। चलिए देखिए पहला प्रश्न, गोंदली परियोजना बालोद जिले के किस नदी पर स्थित है? ऑनलाइन कैंडिडेट्स कमेंट करके उत्तर बताएंगे। गोंदली परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर स्थित है? क्या होगा उत्तर? भिवारी नदी। ठीक है। बालोद जिले में और कौन सा जलाशय है बताओ? और कौन सा जलाशय है? तांदुला जलाशय है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना। और कौन सा जलाशय है? खरखरा जलाशय है खरखरा नदी पर। तांदुला जलाशय तांदुला नदी पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खरखरा बांध किस जिले में स्थित है? इतना आसान है यार। खरखरा बांध किस जिले में स्थित है? बालोद। ठीक, चलिए बोलो, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना? कब बना है? ठीक। नेक्स्ट, सोना खान संस्तर किस शैल समूह का हिस्सा है? सोना खान संस्तर क्या आएगा इसमें? क्या आएगा भाई? आर्कियन धारवाड़। देखो कॉपी देख के बताओ, याद नहीं है तो। दक्कन तो आ ही नहीं सकता। सोना खान संस्तर आपने कहां पर पढ़ा है? देख भाई, तब तो कॉपी पढ़ना चालू करोगे। मैडम आज आपका पहला दिन है। कैसे? हाँ, इसी बैच के विद्यार्थी आप? कौन से बैच के हैं? अच्छा ठीक। खग्गू मैडम बताइए, आंसर बताइए, क्या आएगा उसका उत्तर? राधिका जी? धारवाड़ आएगा, धारवाड़। चलिए नेक्स्ट, डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस शैल समूह का हिस्सा है? भूगर्भिक संरचना में पढ़े इसको। आर्कियन आएगा, आर्कियन। और क्या होते तो याद होता है। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? ठीक है, गोंडवाना। धारवाड़ में क्या मिलेगा? लौह। कडप्पा में क्या मिलेगा? चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक है, तो कोयला कौन सी युग के चट्टानों में मिलेगा? गोंडवाना। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? किसको स्पर्श नहीं करता है? बिहार। छत्तीसगढ़ का मैप बनाओ, अभी तुरंत बना के दिखाओ। सब लोग बना के दिखाइए। बन गया? कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है इधर? बोलते जाओ। ये है उत्तर प्रदेश, इधर झारखंड, ये है इधर, इधर, इधर और इधर। समझ में आ गया सबको? नीलिमा पढ़ के आई है? कैसे आ गए? थोड़ा बहुत ना। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य के सीमा को स्पर्श नहीं करता? मैप बना के चेक कराओ अभी तुरंत कॉपी में। बना लिए? ठीक, चलो बताओ, इधर कौन सा राज्य है? इधर, 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 इधर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? बैठना, बैठ के बता। तेलिन घाटी कौन? ठीक है, कौन सा मंदिर है वहां पे? चलिए, केशकाल घाटी या तेलिन घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? क्या होगा उत्तर? क्या होगा भाई? ठीक है, इधर ऊपर क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान। और ये नीचे वाला हिस्सा क्या है? बस्तर का पठार। नीचे जो घाटी है यहाँ पे, वो कौन सी घाटी है? ठीक, तो कौन से दो भौतिक प्रदेशों को विभाजित करती है? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार।
चलिए अगला प्रश्न, मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? फेरस ऑक्साइड के कारण होती है लाल। और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड, काला रंग फेरिक टाइटेनियम। कॉपी सब चेक कर लेना, लिखाया हूं सब। अगला, कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हाँ, फेरिक टाइटेनियम या फिर टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, दोनों एक ही है। अगला प्रश्न पढ़िए, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया? डेट बताइए। 4 सितंबर 2001। 4 जुलाई 2001 राजकीय पशु और राजकीय पक्षी का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह याद करो, कौन से रंग में है? हरे रंग में है। फिर धान की बालियां हरे रंग में है। विद्युत या ऊर्जा किसमें है? नीले रंग में है। नदियों को रेखांकित करती लहरें केसरिया सफेद और हरे रंग में है। यहाँ पर अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते, इधर छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। यही है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतीक चिन्ह, 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया। ठीक, तो क्या अंकित है भाई इसमें से? अशोक स्तंभ। समझ में आ रहा है लोकू भाई? ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? अभी बताया हूं, राजकीय चिन्ह 4 सितंबर 2001। अगर पूछ देता राजकीय पक्षी तब, राजकीय पशु तब, राजकीय गमछा तब, राजकीय गीत तब। हाँ, राजकीय गमछा 14 अक्टूबर 2021 और राजकीय गीत 2 फरवरी 2000। याद नहीं है तो देख के बताना है, कम से कम इसी बहाने पढ़ाई तो हो जाएगी। वर्षा ऋतु खत्म, शीत ऋतु चालू। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे भाई? क्या आंसर लगाएंगे इसमें? जय योगानंदन प्रथम प्राचार्य थे, आंसर भी यही लगाते हैं। ठाकुर प्यारेलाल की अध्यक्षता में 1937 में छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति की स्थापना की गई थी, इसी ने छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की थी। आंसर लेकिन जय योगानंदन लगाना। अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 14 अक्टूबर 1956। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, रानी पद्मावती की पुत्री इंदिरा, संगीत प्रेमी पुत्री इंदिरा के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय। लहसुन पाट सामरी पाट के किस दिशा में अवस्थित है? ठीक, तो इसके लिए आप फिर से छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे। बना लिया सबने? ठीक है, अब इधर है सामरी पाट, ठीक, यही कहीं पर है पंडरा पाट, जिसमें से कौन सी नदी निकलती है? वखोना चोटी से ऊपर की तरफ कन्हार नदी निकलती है। ये सामरी पाटे वाला हिस्सा है ना। इधर है लहसुन पाट और इधर कन्हार नदी सामरी पाट को दो भागों में बांटती है, पश्चिम हिस्से को लहसुन पाट बोलते हैं, पूर्वी हिस्से को जमीर पाट। जमीर पाट बॉक्साइट का मैदान, और बॉक्साइट का भंडारण सर्वाधिक कहां पर? जारंग पाट, यही कहीं आसपास। मैन पाट किसको बसाया गया 1962 में? तिब्बती शरणार्थी। मैन पाट से कौन सी नदी निकलती है? मान नदी की लंबाई कितनी है? 155 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, जशपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ठीक है, कौन सा शैल समूह पाया जाता है इसमें? दक्कन। और जहां दक्कन वहां कौन सा? बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम संयंत्र कौन सा है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी। कहां पर है? स्थापना कब हुई? बताओ, याद नहीं है देख के बता। खैर ये खनिज में आ जाता है, और अभी टेस्ट है हमारा भौतिक भूगोल का। संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, 49%। भारत सरकार के पास 51%। किसके पास है? स्टारलाइट कंपनी। स्थापना कब हुई? बालको की स्थापना 24 नवंबर 1965। ठीक है,
चलिए अगला, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? जसपुर में, एग्जाम में आ चुका है भाई। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के जिले और स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। बताइए, कोंडागांव जिले की स्थापना बताओ, 2012। सरगुजा जिले की स्थापना 1948। ठीक है, दंतेवाड़ा 1998, बीजापुर और नारायणपुर 2007, राजनांदगांव 1973। बताओ उदय, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरगुजा संभाग क्या बोल रहे हैं? चल इधर देख, छत्तीसगढ़ के जिले 1861 में कौन कौन से बने, याद करो। रायपुर, बिलासपुर। 1906 में कौन से जिले बने? ठीक, 1948 में रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। 1973 में राजनांदगांव। 1998 का ट्रिक बोल दो, कांदको, जकोजा, धमक। बोलवो निशादाई, कांदको, जकोजा, धमक। चल पूरा पूरा नाम बोल। कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरबा, जसपुर, कोरिया। एक ठो कोरबा, एक ठो कोरिया। जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम। 1998। ठीक, इसके बाद बन गया 2007 में, कितने जिले बने? कौन कौन सा? बीजापुर और नारायणपुर। 2012 ट्रिक बोल अमित भाई, नहीं आए थे अमित? क्या है इसका ट्रिक, कैसे याद रखोगे? बाघ मुंह बेसु, बब सुको। बक नहीं भाई, बब। बग बुका देगा क्या? बाघ मुंह बेसु, बब सुको। चल पूरा पूरा नाम बोल। ठीक है, मालूद, गरियाबंद, मुंगेली, बेमेतरा, सुकमा, बलौदा बाजार, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरतपुर और कोंडागांव। 2012 अभी आया था कोंडागांव वाला प्रश्न। ऑनलाइन कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मनोज, रोसलिन, अकेली रोसलिन संघर्ष कर रही है बेचारी, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद अगला जिला कब बना? 2020 में। कौन सा जिला बना? 2022 को कैसे याद रखना है? 5 जिले को कैसे याद रखने बताया था आपको? मोसा, है, मने शक्ति। ठीक है, मोला, महानपुर, अम्बागढ़, चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छेगदन, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति। आगे समझ में सबको? छत्तीसगढ़ का 33वां जिला कौन सा है? चलिए, बिलासपुर जिला किस जिले का मातृ जिला नहीं है? ठीक है, कोरबा जिले का गठन बिलासपुर से हुआ है। जांजगीर चांपा का गठन बिलासपुर से। मुंगेली का गठन बिलासपुर से। महासमुंद जिले का गठन हुआ रायपुर से। महासमुंद जिले का गठन किससे हुआ है? आगे वो नोनी अंजलि सेट है, आ रहा है ना? इंदु बिंदु, विनय और पूरज भाई। पूरज समझ में आ रहा है कि नहीं? चल आंसर बताते जाओ। शिवनाथ, पैरी और हसदो नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी। महानदी कहां से निकलती है? सिंपल मैप बना दो। उसके बाद शिवनाथ नदी महानदी में कहां पर आकर मिलती है? शिवरी नारायण। पैरी नदी कहां से आती है? गरियाबंद। ठीक है, कहां से? कौन सी पहाड़ी? भात्री नवागढ़ की पहाड़ी, गरियाबंद। ठीक, हसदो नदी कहां से आती है? ऊपर की तरफ से, देवगढ़ की पहाड़ी, ऊपर की तरफ से आती। ठीक है, याद है? हसदो नदी की लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर। शिवनाथ नदी की लंबाई 290, महानदी की लंबाई 286 और पैरी नदी की लंबाई 90 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, छोटी नदी है। अगला, छत्तीसगढ़ों को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ों में बांटने वाली नदी है शिवनाथ। अगला, बैलाडीला की पहाड़ी कौन से जिले में आता है? आंसर बताओ, क्या है? ऑप्शन आएगा, ऑप्शन चेक करो। बता भाई अमर सिंह।
पीछे अमर सिंह, पूजा, दिनेश और उसका पूरा ग्रुप, हिमांशु, इधर गुमसुम रहने वाली मैडम गणेशु मैडम, बताओ क्या आएगा? डी। कुछ लोग ए बोल रहे हैं। चलो चेक करते हैं। बैला डीला, देवगढ़ पहाड़ी, उदयपुर और अबुझमाड़ की पहाड़ी। मैच हो रहा है ना? नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा किसके साथ लगती है? मैप बनाओ तुरंत, अभी बनाओ बनाओ, बना लिए नहीं, बनाना है अभी तुरंत। सभी विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे। नानुकुर जो करेगा उसको क्लास से बाहर नहीं भगाया जाएगा। चलो बनाओ। बनाने आता है कि नहीं आता है? भुला गए क्या? ये हो गया जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इधर कौन सा जिला है? रायगढ़। इधर मुंगेली, ये नीचे बिलासपुर, ऊपर बरलापेंडा, मरवाही। ये हो गया ऊपर कोरबा, नीचे जांजगीर चांपा, राइट साइड में तख्ती। ये कौन सा जिला है? सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक, कलर चेंज कर ले, सफेद। ये कौन सा जिला है? महासमुंद। ठीक है, चलो इधर दुर्ग संभाग बनाओ। 1 2 3, 1 कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखेदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बगढ़, चौकी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। दुर्ग से पकड़ के नीचे उड़ीसा में जोड़ दो, ये बन जाएगा धमतरी। महासमुंद धमतरी को जोड़ दो, बन जाएगा गरियाबंद। बेमेतरा और महासमुंद को जोड़ दो, बन जाएगा बलौदा बाजार, और ये हो जाएगा कांकेर। नीचे लाइन खींच दो, 2 भागों में बांटो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, खींचते रहो। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर। बना लिया सबने? इतनी ही स्पीड से आप लोगों को भी बनाना है। ये कौन सा जिला है? कहां पर? बलरामपुर। ये उदय कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इधर, 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 इधर और इधर। बन गया सबका? इतनी ही स्पीड से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट, बिलासपुर की सीमा इसमें से किस जिले से लगती है? अभी आपको, आपने मैप बनाया, चेक करके बताओ कौन से जिले से लगती है। ठीक है, ये बिलासपुर दिख रहा है और ये कोरबा दिख रहा है, हो रहा है ना? चलिए, बीजापुर जिला निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता? कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है पहले चेक करो अपने मैप में। नारायणपुर को करता है कि नहीं? बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव। बीजापुर, ये बीजापुर है, नारायणपुर को कर रहा है, बस्तर को कर रहा है, हाँ कोंडागांव है ना, और ये बस्तर को भी कर रहा है। किसको नहीं कर रहा है? ये कांकेर। तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? कांकेर। नेक्स्ट, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? 1967। चलिए, निम्नलिखित साहित्य में, साहित्यकारों होना चाहिए, निम्नलिखित साहित्यकारों में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाला कौन है? दलपत राव, 1487, कहीं कहीं पर 1494। ठीक है, इसने, ये कौन था? खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि दलपत राव, जिसने एक कविता लिखी थी जिसमें लिखा है गढ़ छत्तीसगढ़ करके लिखा हुआ है, गढ़ छत्तीस या छत्तीसगढ़। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कवि दलपत राव या दलराम राव करके लिखता है कहीं कहीं पर। हाँ, इसी ने सबसे पहले प्रयोग किया है। हाँ तो काउंट कर ले भाई, गणित स्ट्रांग है तेरा। चलो बोलो, डोरसा, मटासी, कन्हार और भाटा, भाटा संबंध किससे संबंधित है?
कन्हार मिट्टी काली मिट्टी, छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी। भाठा मिट्टी लेटेराइट मिट्टी, इससे क्या बनता है? ईंटा, घर बनाने के लिए ईंटा। मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी, दूसरे नंबर की छत्तीसगढ़ की मिट्टी। डोरसा मिट्टी किन से बनती है? मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी, मतलब लाल पीली मिट्टी। और इन मिट्टियों में सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी कौन सी है? कन्हार। सबसे ज्यादा अम्लीय मिट्टी कौन सी है? भाटा। याद आ रहा है? मतलब लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा अम्लीय होती है। नेक्स्ट, डोरसा मिट्टी किन मिट्टियों का मिश्रण होता है? अभी बताया। कन्हार और मटासी, ठीक। कन्हार मिट्टी और मटासी। मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी। आ रहा है सबको समझ में? चलो 5 सेकंड ब्रेक लो। आज आपका पहला दिन है और पहले ही दिन क्वेश्चंस का आपको सामना करना पड़ा, कैसा लग रहा है? हाँ, 5 सेकंड हो गया क्या? पीछे कंचना जी आ रहे समझ में? आपके नाम में ही डर छुपा है, कंचना। ऐसा कर। पीछे मुरली मनोहर अभी भी जाता है? अभी भी जा रहा है? अब तो कम कर दे, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान दे। कैसे दाढ़ी वाले भाई? ठीक लग रहा है, ऐसे ही रखा कर। हो गया? चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का क्षेत्र देश में कौन सा क्रम है? ठीक है, प्रश्न में स्पष्ट नहीं किया है, इसमें लिखना था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का राज्यों में कौन सा स्थान है। अगर राज्यों में बोल देता तो 9वां। भारत संघ या देश भी बोलेगा तो आंसर क्या लगा देना है? एग्जाम में आया था, आंसर 10वां लिया था। चलिए अगला, लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया था? ते बता अजय, चुपचाप बैठे, पढ़ लिख के नहीं है इसका है? खबर नहीं पढ़े? ते बता नूनी, कहा ही आंसर? 31 जुलाई सही जवाब, और इसके लिए मिलते हैं आपको पूरे 11 रुपए। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है भाई। खैर, अगर ऑप्शन 25 जुलाई देते तो कई लोग 25 जुलाई लगा देते, है ना? 25 जुलाई को प्रस्तुत हुआ था, पारित कब हुआ था? 31 जुलाई। चलिए, हाँ इसको ध्यान से पढ़ो। बता भाई मुरली मनोहर, नहीं पता कैसे करेगा फिर ऐसे में? बता बिंदु। ठीक, प्रस्तुत कब हुआ था? 3 अगस्त। और पारित कब हुआ था? कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास। इन्होंने कब हस्ताक्षर किया? 25 अगस्त सन 2000। राष्ट्रपति इस समय कौन थे? प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के कितने हिस्से को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया? समझ में आ रहे सबको? नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया 9 अगस्त सन 2000। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी? ये कैसे नहीं बोला था? तो काल तकलीफ है तोर जीवन जीवन में, पढ़ के नहीं आ, पार्टिसिपेट कर, देख देख के बता। अच्छा समय देना है, चलो हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप चाहो तो चीटिंग कर सकते हो। क्लास में एकदम गुमसुम नहीं बैठना है। जीवन में जितना भी दुख दर्द तकलीफ जो भी है उसको बाहर फेंक के आना है। बाहर कैसे फेंके सर? वो तो हमें जकड़ के रखा हुआ है, तो इसके लिए आपको सुनना है। सब भुला गया, शिव तांडव।
धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानस है। ये सब सुना करो यार, तब एनर्जी मिलेगी। हाँ, तो आजकल आप लोग क्या गाना सुन रहे हैं? जैसे साक्षी मैडम उस दिन गुनगुनाते हुए आ रही थी गाड़ी चलाते हुए, हमारी गाड़ी भी उधरी जा रही थी तो सुन लिया हमने, आपस में टीचर लोग बात भी कर रहे थे, गाना गा रही थी, जागी भी है रोई भी है, आंखें ये रातों में मेरी क्यों हर घड़ी मिलके कभी। अब गाना याद है इसलिए याद रह गया ना, बातें ये कभी ना तू भूलना। अरे जाने दो, ठीक है, जाने दो। कैसे अंजलि, कैसे भाई विनय, विनय भी गुनगुनाता रहता है, वादा तेणु याद रखियो, दूर जइयो जइयो ना, जइयो जइयो ना दूर, ऐसा करके। मोटिवेशनल गाने सुना कर यार, उदय जैसा बनो सब, उदय स्थित प्रज्ञ बन गए। उदय को कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। उदय को भूख लग रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठंड आ गया है, फिर भी ठंडे पानी से नहाएगा क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी में बिना पंखा एसी के रह जाता है, इसको कोई फर्क। अंधेरे में भी पढ़ाई कर सकता है। हाँ, तो ये कौन कराता है? क्या सोचा क्या निकला। ठीक, 18 घंटा पढ़ता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया विचार। तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? राष्ट्रपति कौन थे भारत में? अभी वर्तमान राष्ट्रपति किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? 15वीं क्रम की राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति को क्रम में बताइए, ट्रिक बोलो, क्या बताया था? राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव रामनाथ मुर्मू की। भुला गए कहो, संविधान वाले सर बोलना पड़ी, रिवीजन कराया कर यार बीच बीच में कर। उपराष्ट्रपति के नाम बताओ चलो। सर्वपल्ली जाकर वीवी गोपाल को बीड़ी मार। 4 भगवान के नाम ले लो, बोलो शंकर भगवान की, शंकर नारायण कृष्ण भैरव। हामिद वाकई में जगदीप को धन देता है। अभी कौन है? सीपी राधा कृष्णन। ठीक, राज्यपालों के नाम बताओ। हाँ, ये याद है बच्चे को। दिन के नशे में, दिन के नशे में राम बलराम, आनंदित होती अनुसुईया विश्व और राम। याद है खग्गू मैडम? कैसे कर रहे हो? बोल देते हो, प्रश्न पूछे कर जीते हैं, ऐसा कर पूछे पूछा हुई तब तो याद हुई का। चल प्रधानमंत्री मन के नाम बताओ। उन्होंने कंचना नहीं याद है, बता भाई। राजा परीक्षित प्रधानमंत्री। जलाई मोच ई रविचंद्र ने और दवाई लाया अमन। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के स्मारक हैं? चलिए, नदी को सूची 2 में दिए गए उद्गम स्थल से बताइए। मान नदी कहां से निकलती है? बनास नदी कहां से निकलती है? मांझा टोली की पहाड़ी भरतपुर, है ना। और मांझा टोली की पहाड़ी देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम में है, तो बनास कहा जाएगा देवगढ़। जोक नदी निकलती है सोनबेरा पठार। केलो नदी निकलती है लुड़ेक पहाड़ी लैलूंगा तहसील रायगढ़। मैच कर लेना भाई, भी आएगा, ठीक है। चित्रोत्पला गंगा छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है? महानदी। अगला, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। प्रथम उपाध्यक्ष बोलता तो बनवारी लाल अग्रवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन? वर्तमान में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रमन सिंह। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन? बनवारी लाल अग्रवाल। अगला प्रश्न बोलो। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल अभी बताया था, दिनेश नंदन सहाय। दिन के नशे में राम बलराम, आनंदित होती अनुसुईया विश्व और राम। अगला, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार।
छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार बताओ भाई मनीष, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन, ऑप्शन बी सही जवाब। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार मैप में आप लोकेट कर सकते हैं बच्चों। ये हो गया 1746 से 24/5, और दोनों में ही मैंने समझाया था क्या ध्यान रखना है, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमारा भारत देश, हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये भारत देश है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो ये है 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में, मतलब उत्तरी अक्षांश। तो चाहे दक्षिणी बिंदु हो चाहे उत्तरी बिंदु हो, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश में। और कहां से कहां तक है, 1746 से 24/5। इसी के लिए मैंने बताया था इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पेज नंबर 147, पेज नंबर 147 अभी एक तो क्लास में पढ़ा गया हूं इसलिए याद है। ठीक है, तो इसके जगह क्या याद रखना है, 17, इसके जगह, चलिए अगला प्रश्न इसी में और बताओ। अच्छा, कर्क रेखा में बताओ, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है, 4 जिलों से। कौन कौन सा जिला, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। सर्वाधिक दूरी कहां पर तय करती है, न्यूनतम दूरी कहां पर तय करती है, छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, सुंदरी गांव। छत्तीसगढ़ की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है, कोंटा। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है, किस जिला से होकर गुजरती है इन चारों में से, डिलीट, क्या हो जाएगा प्रश्न, डिलीट, विलोपित हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है, याद करो। इधर से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, अरे लातरे पेन, दूसरा पेन दे रहे। ये कौन सी नदी है, कालाहांडी, जिला मुंगेर, पर्वत, इंद्रावती नदी। अरे वाह, ऐसा भी होता है। ठीक है, अब देखिए इसी नदी में कौन सी नदी के माध्यम से, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, हाँ, महाराष्ट्र के कौन सी नदी है, वेनगंगा है, वेनगंगा। और वेनगंगा नदी में कौन सी नदी आती है छत्तीसगढ़ की, बाघ, बाघ नदी वेनगंगा नदी के सहारे कहां प्रवेश करती है, गोदावरी में। ठीक है, गोदावरी किधर है, इधर है गोदावरी। ठीक है, तो इंद्रावती नदी की लंबाई याद करो, 264 किलोमीटर। ऊपर से आने वाली नदियां कौन कौन सी है, कोटरी, नारंगी, निबरा, हुडरा, बोर्डिक। ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सर, बाहुबली में जो विलन था, निबरा, गुडरा, बोर्डिक। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, बाघ नदी। चलिए, अरे प्रश्न खत्म हो गया, 70 क्वेश्चन था लेकिन इसमें पता नहीं कैसे आया नहीं। चलो ठीक है, यहाँ से चलो छत्तीसगढ़ के इतिहास कॉपी निकालो, कहां तक पहुंचे बताओ, है? छत्तीसगढ़ का मैप बनाओ, अभी तुरंत मैप बना के दिखाओ, अभी 5 मिनट बचा है। हाँ, चलो फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास, कहां तक पहुंचे छत्तीसगढ़ के इतिहास में, 1857 की क्रांति। चलो बच्चों हेडिंग दो, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। पहला, सोहागपुर का विद्रोह। दूसरा हम पढ़ेंगे सोना खान का विद्रोह। ठीक, कुछ विद्यार्थियों का हाथ लिखना शुरू करने से पहले दर्द कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी नहीं लिखाऊंगा, मेरा भी हाथ, लेकिन मुंह दर्द नहीं कर रहा।
इसलिए मैं बोलूंगा और आप लोग सुनेंगे। तो बात करते हैं बच्चों सोना खान के विद्रोह की। ठीक है, सोना खान के विद्रोह की बात करेंगे। सोना खान में 1830 के आसपास पड़ गया था सूखा, अकाल पड़ गया था। सोना खान कौन से जिले में आता है? बलौदाबाजार। 1856 में पड़ा था, 1856 में पड़ गया था वहां पे अकाल। वहां के जमींदार थे वीर नारायण सिंह। अकाल पड़ गया, खाने पीने के लिए चावल दाल नहीं था। तो वीर नारायण सिंह जो जमींदार था, वहां के व्यापारी थे माखन साव, कहीं कहीं पर माखन साहू और कहीं कहीं पर माखन बनिया, सब सही है। ठीक, कसडोल का व्यापारी था, बलौदाबाजार जिले में ही आता है, मालूम है आपको। तो उनसे मांग की कि अनाज दे दो, लोग बाग भूखे से पीड़ित हैं, तड़प रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए उसके गोदाम में जाके क्या कर दिया? लूट लिया, और उतना ही अनाज लूटा जितना आवश्यक था। समझ में आ रहा है? उसके बाद इसकी सूचना खुद पुलिस अधिकारी को जाकर दे दी, इलियट को, जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे, चार्ल्स सी इलियट को जाकर इसकी सूचना दे दी कि मैंने माखन साव के गोदाम से अनाज लूटा और किसानों को बांट दिया। कानून का उल्लंघन मानते हुए चार्ल्स इलियट ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया, समझ में आ गया। गिरफ्तार किया, फिर वहां पे जो गिरफ्तार कैदी थे, 1857 के आसपास की बात है, तो उन लोगों ने समझा कि 1857 की क्रांति का क्या है ये, हाँ, तो उसे बाहर निकालने की योजना बनाई और उसे बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते उसने 500 हथियारबंद सैनिकों का दल गठित कर दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर ली। फिर से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इलियट ने भेज दिया स्मिथ नाम के अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को। स्मिथ जब गांव पहुंचे, वीर नारायण सिंह के जब गांव पहुंचे, तो गांव पूरा खाली हो चुका था। क्या हो चुका था? गांव खाली हो चुका था। उस खाली गांव में, घरों में अंग्रेजों ने क्या कर दिया? आग लगा दिया, जिसके कारण वीर नारायण सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया 2 दिसंबर 1857। और 10 दिसंबर 1857 जय स्तंभ चौक में उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन? वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह के नाम से छत्तीसगढ़ में स्टेडियम बना है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। कहां पर है? कब बना है? होमवर्क है। कौन सी कंपनी ने बनाया है? होमवर्क है। नहीं जानते? बताओ, उन्होंने क्रिकेट देखे पर जाता, टिकट ले स्टेटस में लगा था। वही बोल रहा हूँ। ठीक है, कैसे भाई उदय? टिकट लब फोटो खींच के स्टेटस में लगा था। बताइए विभा जी, इस विषय पर आपके क्या विचार है? मेरा कोई विचार नहीं है सर, क्योंकि मैं 3 दिन नहीं आती, फिर 1 दिन आती हूँ, फिर 3 दिन नहीं आती, फिर 1 दिन आती हूँ, फिर 2 दिन आती हूँ, 2 दिन नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ। अरे कॉलेज जाती है, कॉलेज चल रहा है यार, उसका इंटरनल वगैरह चल रहा है, जाना चाहिए कॉलेज। ठीक, तो समझ में आ रहा है सबको? किसी को कुछ कहना पूछना है? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, पढ़कर आइएगा।